सबसे पहले मैं आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आज हमारी मुख्य अतिथि मैडम रेणु भाटिया जी, जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर से अगर मैं कहूँ तो मैं उन्हें महिला सशक्तिकरण का पुरोधा मानती हूँ। जो ऊर्जा पुंज हैं, हम जैसे उनकी ऊर्जा से हम खुद चलायमान हो जाते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा वो रखती हैं कि हम उनकी ऊर्जा से चलायमान रह सकते हैं अगर उनका सानिध्य हमें मिलता रहे। और अब मैं बात करूं हमारी विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर रमा सिंह जी, वो साहित्यकारों में आज के जो मौजूदा साहित्यकार हैं उनमें सूर्य का सा स्थान रखती हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन विशिष्ट अतिथियों के लिए। आदरणीय दीदी माँ मैत्रेयी आनंद जी, आपका यहाँ आज इस सभागार में उपस्थित होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हैं। और बहुत ही स्नेहिल रोहतक से हमारे बीच में डॉक्टर मुनीश नांदल, मैं बहुत तहे दिल से मैं आपका सम्मान करती हूँ और आप बड़ी बहन सा स्नेह देती हैं और आप सभी के लिए, क्योंकि ये क्या क्या करती हैं जो इनके आसपास लोग हैं वो जानते हैं, उनका जिक्र मैं आराम से करूँगी आपके साथ। बहुत बहुत आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, मैडम मीनाक्षी ठकराल जी, और कार्यक्रम की संयोजिका मैडम डॉक्टर सुमन राजन जी, आप सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हमें ये अवसर मिला है डीएन कॉलेज दयानंद महिला महाविद्यालय की तरफ से कि हम आप सभी के रूबरू खड़े हो सकें, आप सबसे बात कर सकें, या एक संदेश जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा सकें। यकीन मानिएगा, महिला दिवस का सेलिब्रेशन हम हर बार करते हैं। इस बार हमारा बहुत मन था कि क्यों ना जो छात्राएं, जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें जानना चाहिए कि महिलाओं के संघर्ष किस तरह के होते हैं, उनसे कहीं दूरी रहती थी हमारे आयोजनों की। तो संकल्पित फाउंडेशन ने इस बार ये निर्णय लिया कि हम इस बार क्यों ना इस शुरुआत को दयानंद महिला महाविद्यालय से करें। और इसके लिए हमें आज अवसर मिला है मैडम मीनाक्षी ठकराल जी, मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका कहती हूँ। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं वार्म वेलकम करना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी, अंदाज़ा भी नहीं था कि दिल्ली से, चंडीगढ़ से जिन जिन दोस्तों को याद किया और वो हमारे एक आह्वान पर पहुँच जाएंगे, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। दिल्ली से हमारे बीच में एक सोशल एंटरप्रेन्योर ध्वनि जैन हैं, और मैं एक बार अपना ज़रूर दिखा दीजिएगा चेहरा। हमारे बीच में कुरुक्षेत्र की शान, हमारी डांस क्वीन, हमारी कथक डांसर, जिसने विश्व पटल पर हमारा नाम हमारी बेटी ने रोशन किया है, सुरभि काटपाल। और एक बहुत प्यारी हमारी, आप यकीन मानेगा मैंने हर फील्ड से लोगों को लिया है, सिर्फ अभिनय को छोड़ा है, उसके लिए हम पूरा एक जोरदार कार्यक्रम बाद में करेंगे। और हमारे बीच में है अमरजीत कौर। भाई जोरदार तालियां। ये हमारी किसान बेटी है जो हमारे लिए अनाज उगाती है, बराड़ा से ट्रैक्टर चलाती है, अपनी जो फसल होती है उसकी बिक्री करने मंडी में जाती है। मतलब क्या बात है, महिला सशक्तिकरण की मिसाल है अमरजीत कौर। मैं बहुत ज़्यादा सबके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रोग्राम हमें संक्षिप्त करना होगा, लेकिन मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। हमारे बीच में है एकता नागपाल। मैं चाहूँगी पंचकुला से एकता जी, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इतने बड़े बड़े काम को, इतने बड़े बड़े जो हम सपनों में सोच सकते हैं, जैसा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, वो ये इतनी सहजता से उन कामों को अंजाम देती हैं। एकता जी ने अभी एक सबसे जो इनकी माइंड ब्लोइंग जिसे हम कहेंगे ऐसी उपलब्धि है जिसे आप लोगों से साझा करते हुए मुझे वाकई गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं इन्हें जानती हूँ। इन्होंने अभी पंचकुला में महिलाओं द्वारा पूरी रामलीला उसका आयोजन किया, जिसकी वैश्विक पटल पर पूरे विश्व में जिसकी सराहना हुई है, एकता नागपाल। और हमारे बीच में है रेणु चावला जी, नाम तो सुना होगा, रावण।
इस रामलीला के जो रावण हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं। एक अट्टहास हो जाए रावण का, एक अट्टहास हो जाए वहीं से जोरदार एक माइक दीजिए। बहुत आभार आपका। ये रेणु चावला जी सोशल अम्ब्रेला का जो हिंदी चैप्टर है उसकी प्रेसिडेंट हैं, और मैंने आपको बताया एकता नागपाल जी जड़ों से जुड़ो, ये इनकी एक संस्था है जिसके माध्यम से ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, बहुत ही डेडिकेटेड समर्पित समाज सेविका हैं। फिर हमारे पास है दिल्ली से हमारे बीच में आई भावना जी, एडवोकेट भावना। हाई कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, सोशल अम्ब्रेला की फाउंडर हैं, और उसके अतिरिक्त ये अभी वुमेन कमीशन के साथ भी जुड़ गई हैं। तो हमें बहुत ही हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं वार्म वेलकम करूंगी बहुत ही दिल से हमारी ऐसी प्रतिभा, कुरुक्षेत्र की मातृ शक्ति, हमारी बहुत ही आदरणीय कमलेश चौधरी जी का। कमलेश चौधरी जी की जो पहचान है वो पूरे विश्व में लोग इन्हें जानते हैं। जितनी सरलता और सादगी आप इनमें देख रहे हैं, ये उतनी ही बढ़िया साहित्यकार और उतनी ही बढ़िया, जिसे हम कहेंगे संस्कृति को अपनी सहेज के रखने वाली और मार्गदर्शन करने वाली हमारी आदरणीय हैं। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार। और अब मैं मिलवाती हूँ आपसे हमारे शहर की आन बान शान, हमारी वरिष्ठ साहित्यकार, हमारी प्रिय, बहुत ही प्रिय हमारी माँ जी। मैंने आज तक इन्हें आंटी नहीं कहा, पता है क्यों? मुझे लगता है कि जो बहुत ऊर्जावान लोग होते हैं ना, उनको हम जब किसी इसमें बांध देते हैं ना संबोधन में, खासकर मुझे भी पसंद नहीं ये शब्द, अंग्रेजी का शब्द आंटी, आप रिश्ते से बुलाएं, तो ये माँ है और ये पूरे शहर में वो स्थान रखती हैं। हमारे शहर का सूर्य कह सकते हैं हम डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी को। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। ये हाथ आपने देखे, ये ऐसे क्यों गए? थोड़ा सा मुझे अधिकार है तो मैं थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये राजनेता हैं, जो मैंने नहीं बताया उन्होंने बता दिया। सहमत है? चलिए, बहुत 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 स्वागत है आपका। अब मैं आपको मिलवा रही हूँ डॉक्टर ममता सूद से, जो हमारे आज यहाँ पर उपस्थित, जो बहुत दिल के करीब हैं और बहुत ही बढ़िया स्तर पर साहित्यिक सृजन में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, ये बहुत सारे मंचों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ममता सूद, इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और कमलेश चौधरी जी की 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वो थोड़ा सा मैंने उनके लिए छोड़ा, ऋतु जी के लिए बोलने के लिए। मैं अभी वार्म वेलकम आप लोगों का कर दूं। हमारे बीच में है राजकुमार जी, जो कि रोटरी बैंक चलाते हैं, रोटरी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सामाजिक सरोकार के ऐसे काम ये लोग अंजाम दे रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते कि किस तरह किसी गरीब की थाली में रोटी जरूर जानी चाहिए। उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट इनका चल रहा है। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अनीता रामपाल जी। अनीता रामपाल जी का आशीर्वाद संगठित फाउंडेशन को भी हमेशा मिला है। अनीता रामपाल जी एक बहुत ही साहित्यकार फैमिली से संबंध रखती हैं, और उसके अतिरिक्त इनकी उपलब्धियां मैं कहूँ तो जितनी भी सामाजिक सरोकार की संस्थाएं हैं, सभी में इनकी सहभागिता रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत प्यारा सा बच्चा मेरे सामने है, सीमा। ये इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट है। स्मोक, इसको यहाँ क्यों होना चाहिए, मुझे ऐसा क्या लगा, क्योंकि स्मोक पेंटिंग ये करती हैं, और जितना भी चित्रण महिला के मन के उद्गारों का अपनी पेंटिंग के माध्यम से हो सकता है ना, जितना आप सोच सकते हैं एक महिला की मनस्थिति कि किस किस तरह की मनस्थिति में, इस बच्चे ने सिर्फ पाँव के माध्यम से, पाँव की एक्टिविटीज के माध्यम से महिला की मनस्थिति को चित्रित कर डाला अपनी ऐश जो स्मोक पेंटिंग्स हैं, और आप स्तब्ध रह जाएंगे इसकी पेंटिंग्स को देख के। बहुत बहुत महिलाओं के लिए अपनी पेंटिंग्स बनाती हैं। आपका स्वागत। अब मेरे पास हैं किरण चौधरी। इनके बिना तो संकल्पित फाउंडेशन का कोई मैं कहूँगी वजूद ही नहीं है। ये अभिन्न मित्र और
संकल्पित फाउंडेशन के साथ मैं कहूँगी डे 1 से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर, जिसे कहेंगे ना तन मन अपना शरीर लगा के, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ खड़े हैं, पूरा मनोयोग से और पूरा अपना धन से। मैं किरण के बारे में स्पेशली कहूँगी कि जहाँ कहीं किसी को ज़रूरत होती है तो इसने शायद अपनी मुट्ठी खोल के भी कभी नहीं देखा कि ये क्या दे रही। तो एक बार ज़ोरदार ताली। अब मेरे पास हैं मेरी बहुत ही प्यारी आदरणीय दीदी निशा चोपड़ा जी। निशा चोपड़ा जी आर्मी में लेफ्टिनेंट रही हैं और पारिवारिक जरूरतों के चलते इन्हें अपना आर्मी से त्याग कर देना पड़ा था, लेकिन स्पिरिट वही है। अगर आप सोचेंगे कि इनके काम में इनकी व्यवस्था, इनकी जो ऑर्गेनाइज्ड ये रहती हैं जिस तरह से, और पूरा जीवन कैंसर सर्वाइवर हैं, लेकिन पूरा जीवन इनका इतना प्रेरणा आप लोगों को देगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इन्हें जानती हूँ और इनका स्नेह मुझे मिलता है। फिर हमारी बड़ी बहन, इनके बिना भी संकल्पित का कोई वजूद नहीं है, मैं कहूँगी सुमित्रा शर्मा जी, डे 1 से फाउंडर मेंबर है संकल्पित की और बहुत बहुत दिल से हमेशा इन्होंने साथ दिया है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब हमारे पास हैं डॉक्टर अनीता नैन। डॉक्टर अनीता नैन संस्कृत की प्रोफेसर हैं और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में किसी भी माध्यम से कहीं भी इनको मौका मिले, कहीं भी अवसर मिले, क्योंकि हम सभी का स्वप्न है, जो भी हम लोग एक संस्कारी जीवन जिन्होंने जिया है वो चाहते हैं कि आगे की पीढ़ियों में भी वो संस्कार जाएं। तो उसके लिए ये बिल्कुल अनवरत अपनी इस कार्य में लगी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास 2 बहुत प्यारे वॉलंटियर्स हैं, मैं उनको भी मिलवाना चाहूँगी। भारती खड़े हो जाएं। ये फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है और इन्होंने जहाँ भी, मैं कहूँगी कि बिना किसी अपेक्षा के कि मुझे कुछ सम्मान चाहिए, मान चाहिए, जो जिम्मेदारी इन्हें दे दो इन्होंने आंख बंद करके ले ली है। ये बहुत ही कर्मठ और बहुत जुझारू व्यक्ति हैं। मुझे लगता है एक समय आने पर ये एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगी जहाँ ये डिजर्व करती हैं, जहाँ इन्हें होना चाहिए। एक बच्चा और है, गीता कहाँ है? गीता यहाँ है क्या? वॉलंटियर गीता? उसका तो हाथ भी उठा दिखेगा नहीं मुझे, इतने साइलेंट वॉलंटियर है वो। चलिए हम गीता की बाद में प्रतीक्षा कर लेंगे। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सबके यहाँ आने से मेरा उत्साहवर्धन हुआ है, आप सबका मुझे मिला है। मैं एक छोटी सी पोइट्री, क्योंकि फिर मुझे बाद में मौका नहीं मिलेगा, मैं सुना दूँ सुमन ना? ठीक है, अनुमति ले लेनी चाहिए क्योंकि मुझे रेनू मैम का लगता है कि उन्हें समय थोड़ा सा कम है और हम नहीं चाहते। मुझे ये पोइट्री, क्योंकि हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वुमेन्स डे, जो कि मैं कहती हूँ पूरा माह मनाया जाना चाहिए। एक दिन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब 8 से 12 आपकी छुट्टियाँ थी तो हमने सोचा क्यों ना हम फिर इंतज़ार करेंगे आप लोगों के साथ का। तो हमने इंतज़ार किया और हमारा इंतज़ार जो है ना, चलिए वो सफल हो गया। ये कविता आप सबने सुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा प्रासंगिक है, इसके बारे में बात होनी चाहिए हमेशा ही। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना उनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना उनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी, कि ले वो परीक्षा तेरी। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंप कंपाएगा।
चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और वो ऊर्जा पुंज हमारे बीच में बैठे हैं जिनको हम अनुकरण कर सकते हैं, जिनका, और हम उनके रास्तों पर, उनके दिखाए हुए, उनके मार्गदर्शन पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी मंजिल पा जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सभी विशिष्ट महिलाओं के लिए जो आज उपस्थित हैं। ओवर टू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you very much.